हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा और आप सभी का मेरे चैनल डोरस्टेप लर्निंग में स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ ज्योग्राफी 10 एमसीक्यू सेट 8 करेंगे और इसमें आपको हर क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड का समय दिया जाता है, जिसका आंसर आपको लाइव चैट में करना होता है। ये जो वीडियो है आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। और यदि अभी तक आप मेरे टेलीग्राम पेज से नहीं जुड़े हैं तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के एमसीक्यू। तो आज का जो पहला प्रश्न है, इसमें आपको बताना है कि पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी 1959 ये जो बुक है ये किसने लिखी है। और राइट, आपका टाइम होता है खत्म। इस बुक को जो है रिचर्ड हार्टशॉर्न ने लिखा है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, रिचर्ड हार्टशॉर्न की बुक्स और राइटर के नाम जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेट पॉपुलेशन चेंज इज डिटरमाइंड बाय, शुद्ध जनसंख्या परिवर्तन किसके द्वारा निर्धारित होता है। चलिए आंसर दीजिए। देखिए, अगर ऑप्शन की ओर देखा जाए तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है इसका डी होगा, लेकिन अगर हम नेट पॉपुलेशन चेंज की बात करें तो ये तीनों को ही इंक्लूड किया जाता है। देखिए, यहाँ हम नेट पॉपुलेशन चेंज की बात कर रहे हैं, अब वो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में हो सकता है। नंबर ऑफ बर्थ्स एंड माइनस नंबर्स ऑफ द डेथ, और इसमें प्लस माइनस किया जाता है नेट अमाउंट ऑफ माइग्रेशन इन अ पॉपुलेशन। आई होप आप अच्छे से समझ गए हो। तो अगर आपको ऑप्शन में ए बी सी तीनों दिया हो तो आप तीनों पे टिक कीजिएगा, लेकिन अगर आपको ऑप्शन इस तरह से दिया हो तो आप डी पे करेक्ट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। रूरल हाउस इज एन इंडेक्स ऑफ द, ग्रामीण घर किसका सूचक है। ऑल राइट, टाइम खत्म होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ए है, पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट। देखिए, जो ग्रामीण जो घर होते हैं या हाउस कहें, वहां पे जो रहने वाले लोग होते हैं वो प्राइमरी एक्टिविटी में लगे होते हैं, और जो रूरल हाउस होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। द स्टेजेस ऑफ इंसेप्शन इन द डायनेमिक्स ऑफ अर्बन ग्रोथ रिफर्स टू, नगरीय वृद्धि की गतिकी में प्रारंभ की अवस्था किससे संबंधित है। चलिए आंसर दीजिए। इसका देखिए, करेक्ट जो आंसर है वो ए है। तो क्या हो जाएगा, द फैक्टर विच गिव्स राइज टू अ सिटी इन अ पर्टिकुलर प्लेस, वह कारक जो एक विशेष स्थान में नगर को जन्म देता है। वो कारक कोई भी हो सकता है, कोई इंडस्ट्रीज है या कोई वहाँ पे एजुकेशन की फैसिलिटी है, इंडस्ट्री है। ये क्या होंगी, किसी नगर की जो वृद्धि है उसकी जो फर्स्ट स्टेज हो जाएंगी, जो आपके अर्बन ग्रोथ की फर्स्ट स्टेज के लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द चीफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन टुंड्रास इज, टुंड्रा में परिवहन का मुख्य साधन है। चलिए आंसर दीजिए। और इसका करेक्ट आंसर है स्लेज, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। द डेवलपमेंट ऑफ चेन्नई बेंगलुरु कॉरिडोर इज बेस्ड ऑन, चेन्नई बेंगलुरु गलियारे का विकास किस पर आधारित है।
और आपका टाइम होता है खत्म। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है, ऑटोमोबाइल एंड आईटी इंडस्ट्रीज, ए। और देखिए इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है, ये आपके देखिए सारे जो क्वेश्चन आए हैं अभी, ये याद करने वाले क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ऑफ लेट द मेजर फोकस इन अर्बन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज ऑन। हाल ही से नगरीय औद्योगिक विकास में प्रमुख फोकस किस पर रहा है? और आपका टाइम होता है खत्म। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, क्लस्टर डेवलपमेंट यानी गुच्छ विकास। अब मैं आपको दोनों बताती हूँ, ये नोडल डेवलपमेंट और क्लस्टर डेवलपमेंट क्या होता है। देखिए नोडल डेवलपमेंट भी क्या होता है, हमारा फोकस एक बिंदु पे रहता है, नोडल का मतलब है यानी जो आपकी इंडस्ट्री है सिर्फ एक ही पॉइंट पे लगेगी। क्लस्टर डेवलपमेंट में आपकी जो इंडस्ट्रीज हैं उनका एक नेटवर्क होगा। मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई टॉय शॉप की, यहाँ पे कोई टॉय फैक्ट्री है। अब कोई टॉय फैक्ट्री है तो वहाँ पे हमें क्या जरूरत होगी, प्लास्टिक की नीड होगी। तो यहाँ पे जो है प्लास्टिक की जो है इंडस्ट्री लग गई है, यानी प्लास्टिक की यहाँ पे फैक्ट्री लग गई है। तो ये क्या करेगा, ये प्लास्टिक सप्लाई करेगा किसे, जो टॉय की जो शॉप, जो टॉय इंडस्ट्री है उसे ये प्लास्टिक सप्लाई करेगा। इसमें जो टॉय बनाने के लिए और क्या सामान लग सकता है, लकड़ी का लग सकता है, या फिर हमें जो है टॉय की जो पैकिंग के लिए कार्डबोर्ड चाहिए होगा। तो यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे जो कार्डबोर्ड की जो है फैक्ट्री हो। तो आप समझ गए हैं ना। तो इससे क्या होगा, अगर हम क्लस्टर डेवलपमेंट करेंगे तो क्या होगा, जो हमारी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। इससे जो हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि जो सारे जो हमें इंडस्ट्रीज लगाने की जो सामान की जो ज़रूरत है, रिसोर्स जो हमें नीड है, वो इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इसलिए हम जो क्लस्टर डेवलपमेंट पे है फोकस किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाई लेवल मैनेजरियल एंड एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ। उच्च स्तर का प्रबंधकीय तथा कार्यकारिणी प्रशासनिक पद किस श्रेणी में आता है? चलिए आंसर दीजिए। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी होगा, क्वेटनरी एक्टिविटी यानी चतुर्थक गतिविधियां। अब देख लेते हैं क्वेटनरी एक्टिविटी क्या होती है। ये देखिए ये हमारी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज होती हैं। इसमें हम फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, लीगल सर्विसेज, कंप्यूटर सर्विस को इंक्लूड करते हैं। साथ में इसे वाइट कॉलर प्रोफेशन भी कहा जाता है और ये क्या होता है, नॉलेज सेक्टर होता है। बाकी की ये रही एक्टिविटी, इन सबको भी आप देख लीजिए। प्राइमरी एक्टिविटी में हम एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स, फार्मिंग, फिशिंग रखेंगे। सेकेंडरी एक्टिविटी में हम मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन, ये इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ये सब रखेंगे। फिर टर्शरी एक्टिविटी, रिटेल, फाइनेंस सर्विस, कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब हम टर्शरी एक्टिविटी में रखते हैं। और क्वेटरनरी हम डिटेल में देख ही चुके हैं, एजुकेशन, पब्लिक सेक्टर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और आपका टाइम शुरू होता है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, लिग्नाइट एंड लो ग्रेड बिटुमिनस कोल वर फॉर्म ड्यूरिंग क्वाटरनरी पीरियड। देखिए ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है। जो एंथ्रासाइट जो कोल होता है उसके बाद जो हमारा सेकंड जो होता है बिटुमिनस जो होता है उससे अच्छे लेवल का जो है कोल होता है, यानी कोयला होता है, जो जो आपकी कब बना था, चतुर्कल्प के समय में बना था। Dolomite is used as refractory material and flux in iron and steel industries। ये भी जो आपकी स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है। जो जब चूना पत्थर में 10% से अधिक जो है मैग्नीशियम होता है तब हमारा वो डोलोमाइट कहलाता है। डोलोमाइट जो है हमारा देखिए लोहा इस्पात उद्योग में उच्च ताप पर
सहसामग्री तथा फ्लक्स के रूप में होता है। और ये जो है डोलोमाइट आपका कहाँ पाया जाता है, ये आपके आंध्र प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात और कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये सब स्टेट में डोलोमाइट पाया जाता है। सोलर एनर्जी, विंड, हाइडल पावर एंड बायोगैस आर रिन्यूएबल रिसोर्सेस। ये आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत है तथा बायोगैस है, इनका जो यूज है, इन जो रिसोर्स का यूज है, हम एक बार यूज करने के बाद दोबारा कर सकते हैं। तो ये तीनों ही जो स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट हो जाएगी और ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। What are the three bases for spatial interaction as described in Edward Ullman's model? एडवर्ड उलमैन के मॉडल में वर्णित स्थानिक अंतःक्रिया के 3 आधार क्या हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है ए होगा कॉम्प्लीमेंटरिटी, ट्रांसफरेबिलिटी एंड इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी, यानी पूरकता, स्थानांतरणीयता और अंतर्वर्ती अवसर। इसमें इन्होंने बताया था कि जो दो प्लेसेस हैं या कोई रीजन है, उनके बीच में जो लोग हैं, उनके मध्य जो वस्तु और जो सेवाओं का या सूचनाओं का जो प्रवाह होता है यानी फ्लो होता है, लोगों के बीच जो वस्तुओं और जो सूचनाओं का जो फ्लो हो रहा है, उसका जो स्टडी है वो स्पेशल इंटरेक्शन में किया जाता है। इसमें जो पूरकता यानी कॉम्प्लीमेंटरिटी है, उसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये दो स्थान है ए और बी, और इसमें कॉम्प्लीमेंटरिटी यानी पूरकता क्या कहता है कि इन दोनों के बीच में जो है सप्लाई और डिमांड की जो है फ्लो होना चाहिए। वो कैसे? मान लीजिए ये जो प्लेस है बी आपका, यहाँ पे जो है आवास स्थान है और ये जो है इंडस्ट्री है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, ये जो इंडस्ट्री लगी है इसे क्या होगी, किस चीज की डिमांड होगी, इसे रोज जो है वर्कर की डिमांड है। तो ये वर्कर की जो डिमांड है ये कहाँ से पूरी होगी, ये बी प्लेस से होगी जहाँ पे लोग रह रहे हैं। अब जो बी जो प्लेस में जो लोग रह रहे हैं, यहाँ पे आवास स्थान में, यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं इन्हें जो है रोजगार की जरूरत है। तो यहाँ से जो जो लोग हैं रोजगार के लिए ए वाली जगह पे जाएंगे। इन दोनों जो प्लेस की भी डिमांड ऑफ सप्लाई का जो फ्लो हो रहा है, इसे ही हम पूरकता कहते हैं। फिर है ट्रांसफरेबिलिटी। ट्रांसफरेबिलिटी में कहा गया है कि जो दो स्थान हैं इनके बीच जो है ट्रांसपोर्ट का जो है इजी फ्लो होना चाहिए। इसमें ट्रांसफरेबिलिटी में कहा गया है, यानी इनके बीच जो है ट्रांसपोर्टेशन है वो होना चाहिए। इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी। इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी क्या कहता है कि यानी मान लीजिए इसमें ए जो प्लेस है यहाँ पे जो है इसे रबड़ की नीड होती है जो बी प्लेस से ही पूरी करता है, ठीक है। लेकिन क्या करा है, अगर ए प्लेस ही सिंथेटिक रबड़ अगर खुद से ही बनाने लगे तो इनके बीच जो है इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी जो है वो खत्म हो जाएगी। आई होप आप क्लियर समझ गए होंगे। यानी इन दोनों चीजों के बीच में जो है आवागमन होना चाहिए और इसे जो है नीड होनी चाहिए, जब भी हमारी जो इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी वाली जो कंडीशन है वो पूरी होगी। ये जो है एडवर्ड न्यूमैन का मॉडल था। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे एक बेल आइकन दिया है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं आगे कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और इसी के साथ आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम पेज से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये जो क्लास है कैसी लगी।